प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक नए खनिज के साथ आपको चर्चा में शामिल करेंगे। उसका नाम है माइका। हिंदी में इसको आप कहते हैं अभ्रक या माइका। ये मुख्य रूप से औद्योगिक एवं निर्माण पदार्थ का खनिज है, यानी इंडस्ट्रीज में और जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं या आपका इंडस्ट्रियल जो यूज़ है उसमें, या जो मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, माइका का, अभ्रक का। इसकी दो तीन क्वालिटी ऐसी हैं जो इसको थोड़ा सा अलग करती हैं बाकी खनिजों से। वो इस रूप में कि ये एक तो फोलिएटेड होता है, पत्रित होता है, फोलिएटेड, यानी ये पत्रित होता है, एक पत्र के समान, या ये पतले पतले शीट के समान जो है वो होता है। इसका क्लीवेज जो है वो अच्छा होता है, स्पष्ट होता है, विदलन इसका। साथ के साथ ये टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक विद्युत इसका कुचालक होता है। तापमान और जो विद्युत है उसका ये कुचालक होता है माइका। तो ये कुछ इसके अलग फीचर हैं जिससे ये अलग होता है। और साथ के साथ इसकी दो वैरायटीज आपको मिलती हैं। एक व्हाइट माइका होता है, जिसको व्हाइट माइका को आप मस्कोवाइट कहते हैं, और जो एक काला या ब्लैक माइका होता है वैरायटी इसकी, उसको आप बायोटाइट के नाम से जानते हैं। यानी जो श्वेत अभ्रक और काला अभ्रक, जो व्हाइट है वो मस्कोवाइट, और जो ब्लैक है, जो काला है, वो बायोटाइट के नाम से पहचाना जाता है, जाना जाता है। बायोटाइट को आप फ्लैगोपाइट भी कहते हैं। तो माइका जो है वो पत्रित होता है, उसका विदलन स्पष्ट होता है, इसकी जो चमक है वो पर्ली होती है, और ये ताप और विद्युत का कुचालक होता है। और इसकी दो वैरायटी है मुख्य रूप से, जिसको आप मस्कोवाइट और बायोटाइट के नाम से आप इसको जानते हैं। विद्यार्थियों, ये जो माइका है ये इंडिया में, भारत में मुख्य रूप से जो आर्कियन है, आद्य महाकल्प की जो शैलें हैं, उस शैल में भी मुख्य रूप से जो पेग्मेटाइट रॉक है, आग्नेय प्रवृत्ति का जो पेग्मेटाइट रॉक्स हैं, उसमें आपको ये मिलते हैं। और भारत में मुख्य रूप से इसकी तीन पट्टियों के रूप में, तीन बैंड मिलते हैं इसके, तीन पट्टियां हमको, या 3 बैंड्स हमें मिलते हैं, जिसमें से जो झारखंड है, उस झारखंड का कोडरमा जगह के नाम है कोडरमा माइका बैंड। कोडरमा माइका की जो पट्टी है उस नाम से झारखंड में फेमस है। उसी तरह से राजस्थान में भीलवाड़ा माइका पट्टी के नाम से ये जाना जाता है, और आंध्र प्रदेश में नेल्लौर माइका जो बैंड है, जो पट्टी है, उससे ये जाने जाते हैं। तो भारत में मुख्य रूप से जो आर्कियन की जो पेग्मेटाइटिक रॉक्स हैं, उस पेग्मेटाइट रॉक में कई जगह ये सिस्ट या मेटामॉर्फिक की किसी अन्य रॉक के इंट्रूजन में आपको भी ये मिलता है, अंतर्वेदन से भी मिलता है। तो भारत में इसकी 3 पट्टियां हैं, झारखंड की कोडरमा,
राजस्थान की भीलवाड़ा और आंध्रा की जो नेल्लोर है वो उस इन 3 पट्टियों में ये मिलेगा। हम सभी का थोड़ा थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम झारखंड वाला है कोडरमा वाला, उसको हम देखें तो झारखंड की कोडरमा अभ्रक पट्टी का विस्तार झारखंड के पश्चिमी भाग यानी गया से यानी बिहार से शुरू होकर ये भागलपुर तक की ये पट्टी है, जो लगभग 145 किलोमीटर लंबी और 32 किलोमीटर चौड़ी है। और इस पट्टी में मस्कोवाइट, बायोटाइट सिस्ट, हॉर्नब्लेंड सिस्ट, कैल्कनाइस, क्वार्ट्जाइट आदि के साथ ये इंटरबेडेड या अंतःस्थित होता है। सिस्ट में ग्रेनाइट का अंतर्वेधन या इंट्रूजन हुआ है। तो मुख्य रूप से इस पट्टी में आपको मस्कोवाइट, बायोटाइट सिस्ट, हॉर्नब्लेंड सिस्ट, कैल्कनाइस, क्वार्ट्जाइट आदि के साथ ये इंटरबेडेड आपको मिलेगा। और इस क्षेत्र में पेग्मेटाइट 4 प्रकार के हैं, जिनके साथ अभ्रक कम या अधिक मात्रा में परिस्थिति या प्रकृति के अनुसार मिलते हैं। मुख्य अभ्रक निक्षेप उस पेग्मेटाइट रॉक्स के साहचर्य में मिलते हैं जो कायांतरित शैलों को अंतर्वेधित करते हैं। ये कमजोर तलों, शिस्ट की दीवारों एवं अवनमित दीवारों से ये लगे हुए होते हैं। ये विकर्ण एवं गुच्छ यानी डिसेमिनेटेड और क्लस्टर के फॉर्म में ये आपको मिलते हैं, गुच्छों के रूप में ये मिलते हैं। और अभ्रकधारी शिराएं लंबाई में ये छोटी होती हैं और गहराई इनकी 300 मीटर के आसपास इनकी गहराई होती है। उसी तरह से राजस्थान की जो भीलवाड़ा माइका पट्टी है या अभ्रक की जो पट्टी है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व उदयपुर से जयपुर तक की दिशा में यह लगभग 320 किलोमीटर लंबी और 96 किलोमीटर चौड़ी ये पट्टी है, जो अरावली सिस्टोस कॉम्प्लेक्स में ये पेग्मेटाइट रॉक्स के साथ में ये मिलती है। इसके साथ ही आपको टूरमलीन, एपेटाइट, गार्नेट, बेरिल ये खनिज भी आपको इसमें मिलते हैं। उसी तरह से आंध्रा की जो नेल्लोर में जो माइका पट्टी है वो गुडूर से काबली तक लगभग 96 किलोमीटर लंबी और 13 से 16 किलोमीटर चौड़ी ये पट्टी है। और आर्कियन के ये सिस्ट, माइकेसियस हॉर्नब्लेंड ये पेग्मेटाइट के साथ में ये आपको मिलेंगे। और इनमें जो है वो सिस्टों में पेग्माइट एवं क्वार्ट्स जो बीन्स हैं उनका इंट्रूजन इनमें ये हुआ है। तो इस प्रकार से तीनों बैंड में आपको अलग अलग इंट्रूजन आपको मिलता है। यदि हम इसके मुख्य डिपॉजिट्स की बात करें, इनके निक्षेप की बात करें, तो ये वीन और जो फिशर है यानी कि शिरा और जो विदर है उस रूप में मिलता है, कोटरिका के रूप में आपको मिलता है, या जो कॉन्टैक्ट रिप्लेसमेंट है, संस्पर्श प्रतिस्थापन, ये प्रक्रम जो पहले आपने पढ़े हैं, तो ये उस कॉन्टैक्ट रिप्लेसमेंट डिपॉजिट्स के रूप में आपको मिलता है। अब हम थोड़ा सा इसके क्या यूज है, क्या उपयोग है, यदि हम इसकी बात करें तो बहुत सारा यूज है इसका, बहुत सारे उपयोग हैं इसके माइका के, अभ्रक के। उसमें मुख्य रूप से ये है कि ये इससे इलेक्ट्रिकल एपर्टस बनते हैं, यानी विद्युत के जो आपके एपर्टस हैं वो उपकरण हैं, विद्युत के जो उपकरण हैं वो आपके बनाने में ये यूज है। वॉलपेपर में इसका उपयोग किया जाता है। पेंटों में जो चमक है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फिलर्स के रूप में जो रबड़ इंडस्ट्री है उसमें इसका यूज होता है, और जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है, जो प्लास्टिक उद्योग है उसमें इसका उपयोग होता है। इसके अलावा जो मस्कोवाइट, जिसको कि आप वाइट माइका कहते हैं, मस्कोवाइट, उसका यूज जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं, दवाएं हैं, उन सब में भी इनका इस्तेमाल यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से माइका जो है वो आर्कियन टाइम की जो पेग्मेटाइट रॉक्स हैं, आर्कियन की जो पेग्मेटाइट रॉक्स हैं, उनमें जो इंट्रूजन्स होता है उनसे इस मैग्मा का निर्माण होता है। मुख्य रूप से भारत में आपका ये झारखंड, राजस्थान और आंध्रा की जो कोडरमा, भीलवाड़ा और नेल्लोर बैंड है उसमें ये मिलता है। और डिपॉजिट्स के रूप में आपका वीन और फिशर है, कोटरिका है,
या कॉन्टैक्ट रिप्लेसमेंट जो डिपॉजिट्स हैं उस रूप में आपको वो मिलता है। थैंक्स।